हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में 10th क्लास के मैथ में प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ पे ये नंबर्स है, इन नंबर्स को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले यहाँ समझते हैं अभाज्य संख्याएँ क्या होती है। तो वैसी संख्याएँ जो एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो पूर्ण रूप से, तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब जैसे टू एक से विभाजित होगा, नहीं तो स्वयं यानी कि टू से ही होगा, किसी अन्य संख्या से ये विभाजित पूर्ण से नहीं होगा। उसी प्रकार थ्री वन से होगा विभाजित, नहीं तो स्वयं यानी कि थ्री से ही होगा, किसी अन्य संख्या से तो नहीं होगा। तो यहाँ पे 5 7 etc ये क्या होगी, अभाज्य संख्याएँ। अब यहाँ समझते हैं अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में किसी संख्याओं को कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए 8 है, यहाँ 8 को हम इस प्रकार से लिखें, 2 × 2 × 2, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 4, 4 × 2 8 आ जाएगा। अब ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। क्यों? क्योंकि देखिए 2 है ना, 2 अभाज्य संख्याएँ हैं। लेकिन यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिए 4 × 2, ये भी गुणनफल के रूप में है और इनको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 4 × 2 8 आएगा। लेकिन ये अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए आप 2 यहाँ पे अभाज्य संख्या है, लेकिन ये 4 है नहीं, 4 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि एक और स्वयं के अलावा ये किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाएगा। जैसे 1 से भाग लग जाएगा 4, उसके अलावा 4 से यानी कि स्वयं से भी लग जाएगा और किसी अन्य संख्या यानी कि 2 से विभाजित हो जाएगा ये, इसीलिए। अब अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए 2 मेथड होता है। एक हम तो विभाजन द्वारा कर सकते हैं, दूसरा गुणनखंड वृक्ष विधि द्वारा कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ समझते हैं विभाजन द्वारा कैसे कर पाएंगे। तो पहला प्रश्न है 1 का 1 नंबर 140। 140 को हम क्या करेंगे, एलसीएम। 140 का एलसीएम करेंगे तो देखिए यहाँ 2 से इसको डिवाइड किए, यहाँ क्या आ जाएगा 70 यानी कि 70, और फिर इसको 2 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 35। अब 35 तो 2 से नहीं हो गया, डायरेक्ट ये 5 से कर देंगे, 7 × 5 = 35, तो यहाँ 7 आ गया और 7 × 1 = 7। अब इनको क्या करेंगे, इनको यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए इसमें प्रत्येक जो यहाँ पे है 2 है, 5 है, 7 है, ये क्या है, अभाज्य संख्या। अच्छा, इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं ना, 2 × 2 2 का x² एंड 5 7 है तो 7, ये इसका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं सेकेंड विधि। सेकेंड विधि से इसी प्रश्न को बनाएंगे, देखेंगे सेकेंड विधि में क्या कैसे करेंगे हम। गुणनखंड वृक्ष विधि, इसमें क्या करेंगे, 140 यहाँ लिए, अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से यानी कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या लेंगे जिससे ये विभाजित हो जाए। तो यहाँ 2 लिए हैं, 2 से विभाजित होगा यानी कि आएगा 70। 70 को भी 2 से कर सकते हैं, यहाँ आया 35। 35 को 2 से तो नहीं कर सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट किसे करेंगे 5, तो 5 से 35 यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे, इनको यहाँ पे लिख देंगे और फिर इसी प्रकार से देखिए 2 × 2 2 का x² और 5 7 हो जाएगा। तो चाहे आप इस प्रकार इस मेथड से बनाइए, चाहे इस मेथड से बनाइए, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम। यानी कि दोनों से आप अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं किसी संख्या को। तो यहाँ पे पहला का 2 नंबर में मैं विभाजन द्वारा ही इसको सॉल्व कर रहा हूँ। आप चाहे तो सेकेंड मेथड अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे वो कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 156 को हम 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 78 आएगा। इसको 2 से डिवाइड 39, और 39 को हम 3 से डायरेक्ट कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे 13 यानी कि 13, और 13 1 = 13 यानी कि 13 × 13। अब इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से लिख देंगे। अब देखिए 2 × 2 2 का x² होगा 3, तो 3 यहाँ 13 तो 13, ये आंसर इसका हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे एलसीएम ही कर देना है। यहाँ पे 3825 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा, फिर इसको 3 से कर देंगे
425, 5 से करेंगे 85, और 85 को 5 से डायरेक्ट करेंगे तो क्या आएगा 17, यानी कि 17, 17 को 17 कम 17। अब इसको क्या करेंगे, इधर लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे 3 इंटू 3 3 का स्क्वायर, 5 इंटू 5 5 का स्क्वायर, यहाँ 17 है तो 17 है, ये इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, 1 का 4 नंबर। 1 का 4 नंबर है 5005। अब इसको 5 से डिवाइड किए, यहाँ पे इतना बचा, और फिर इसको 2 से डिवाइड कर दिए इतना, और फिर इसको 11 से किए, यहाँ 13, 13 एकम 13, फिर इसको क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे, यही इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे 1 का 5 नंबर, 1 का 5 नंबर 7429। अब इतना इसको लिखे और 17 से इसको डायरेक्ट डिवाइड करेंगे 17 से, तो यहाँ पे क्या आया इतना, फिर इसको 19 से करेंगे, यहाँ पे 23, 23 से कम 23, और फिर क्या होगा यहाँ पे इतना इक्वल टू, फिर इसको इस प्रकार लिख देंगे, यही इसका आंसर हो गया। यानी कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख देंगे। देखिए इधर टोटल अभाज्य संख्या है ना, 17 भी अभाज्य संख्या है, 19 भी अभाज्य संख्या, 23 भी अभाज्य संख्या, टोटल इसमें अभाज्य ही आएगा। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। अब बढ़ते हैं 2 नंबर, प्रश्न नंबर 2। अब प्रश्न नंबर 2 में क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के मसा यानी कि एचसीएफ और लसा यानी कि एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू मसा यानी कि एचसीएफ इंटू एलसीएम यानी कि लसा है। तो यहाँ पे ये दिया गया है, ये प्रश्न है, इनको ही क्या करना है, पहले तो मसा और लसा इसका निकालना है यानी कि एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है, उसके बाद से इसको जांच भी करना है। चलिए पहला प्रश्न यहाँ सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 26 को हम इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए। यहाँ पे क्या है 2 इंटू 13 यानी कि 13, और फिर 91 को कर दिए यानी कि 91 को, यहाँ 7 इंटू 13 आ गया यहाँ से। अब एचसीएफ के लिए क्या देखेंगे, एचसीएफ का मतलब क्या होता है हायर कॉमन फैक्टर, यानी कि हायर भी चाहिए और कॉमन भी चाहिए और फैक्टर दोनों का। देखिए ये कॉमन है दोनों में और दोनों का ये फैक्टर भी है। तो यहाँ पे 13 क्या हुआ दोनों में, देखिए 13 दोनों में है, कॉमन है, तो ये 13 यहाँ पे इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो 2 इंटू 7, और ये तो दोनों में कॉमन है तो एक ले लेंगे यहाँ पे 13। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आएगा यानी कि 182। अब क्या करेंगे, इनको जांच, यहाँ एचसीएफ भी निकल गया एलसीएम भी निकल गया, अब इनको जांच करेंगे। तो ये देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, अगर दो संख्या है इनको गुणनफल कीजिए और फिर इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम कीजिए ना, तो दोनों क्या आता है बराबर, एक दूसरे से बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ दो संख्या यानी कि 26 और यहाँ पे 91 ले लिए, और इनका ये जो एचसीएफ है 13 है और यहाँ पे 182 एलसीएम है, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ देखिए 23 से 66 आया, इधर भी गुणा किया तो क्या है 23 से 66, दोनों तरफ बराबर है, यानी कि ये जांच हुआ तो क्या आया दोनों तरफ बराबर, यानी कि यहाँ पे प्रूफ हो गया ये। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2, यानी कि प्रश्न नंबर 2 का 2। अब यहाँ पे ये इतना दिया गया है 510 और 92। अब यहाँ 510 को हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो देखिए एलसीएम किए और इतना आया और इतना को लिख दिया यहाँ पे। अब इसको हम क्या करेंगे आगे, इसमें आगे हम करेंगे 92 को अभाज्य गुणनखंड, 92 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किए यहाँ पे, तो इतना आया। अब देखिए 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर किए, तो एचसीएफ हम निकालना होगा तो सबसे पहले क्या ध्यान देना होगा कि दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो दोनों में हायर भी होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, और दोनों का फैक्टर भी होना चाहिए, दोनों का फैक्टर। तो ये देखिए 2 कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पे 2 इसका क्या हुआ एचसीएफ,
अब इन दोनों का एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 5 इंटू 17। तो यहाँ पे इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे इतना आएगा। अब हम करेंगे जांच। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एलसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि इन संख्याओं का गुणनफल गुणा करेंगे और फिर जो एचसीएफ आया है और जो एलसीएम आया है इन दोनों को गुणा करेंगे। तो जब इधर गुणा करेंगे तो इतना आएगा, इधर भी इतना आ गया, यानी कि दोनों तरफ सेम आ गया, यानी कि यहाँ पे जांच हो गया, यानी कि यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। अब बढ़ेंगे आगे। प्रश्न 2 का 3 और 2 का 3 इतना है, इसको भी यानी कि 336 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो इतना आएगा। इसको इस प्रकार से लिख दिए। लिखने के बाद से देखेंगे कॉमन क्या क्या है इसमें। तो देखिए 2 भी है कॉमन और फिर इधर 3 भी है, यानी कि इसका एचसीएफ हम कैसे लिखेंगे? तो 2 इंटू 3 भी कॉमन है तो यहाँ 3, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। इसका एचसीएफ क्या होगा? 6। और एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? ये कॉमन है तो इसको 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 के पावर 4 डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए। 3 यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का पावर 3, 7 इंटू 7 लिख दिए। अब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करके फिर 3 को 3 बार और फिर उसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आएगा। अब क्या करेंगे? यहाँ पे जांच। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब क्या करेंगे? इन दोनों को गुणा कर लेंगे और फिर जो एचसीएफ है और जो एलसीएम है इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। तो देखिए दोनों तरफ क्या आया? सेम, यानी कि दोनों तरफ बराबर आया। तो ये प्रूव्ड हो गया। ओके, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में।